सपना हो, पाने की उसकी चाहत हो, तो वो सारी चीजें पूरी होती है। और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट आज जिस दहलीज पे पहुंच गई है, ये सपना बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत पहले देखना शुरू किया था। लेकिन वो होता है पुश, उस पुश की जरूरत होती है कि वो आपको आगे लेके जाए। इस वक्त मेरे साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास है, और ये वो नाम है जिसने जम्मू क्रिकेट की किस्मत बदलने की कोशिश की, और आज वो दिन आया भी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम एज वेल। आपने जो ये एक रिवाइवल किया जम्मू कश्मीर के क्रिकेट का, आपको लगता है ये रिजल्ट उसी का है? थैंक यू सो मच। देखिए, रिजल्ट्स इट्स नॉट पॉसिबल नहीं होते जब तक आपको सपोर्ट ना हो। एंड जब ये कमेटी बनी थी तो मैं इसका काफ़ी ज़्यादा जो श्रेय है वो जय भाई को देना चाहता हूँ, जो तब के सेक्रेटरी थे, और जो उन्होंने पेन्स लिया और जो हमें एम्पावर किया कि हम डिसीजंस ले सकें जे.एन.के क्रिकेट में, जो भी डिसीजंस लेने चाहिए थे जे.एन.के क्रिकेट को सुधारने के लिए। एंड प्लस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 67 सालों में वो पहले सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के जिन्होंने पेन्स लिया और वो जम्मू तक आए। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी, वो काफ़ी सारे कोचेस से मिले, प्लेयर्स से मिले, इवन काफ़ी सारी और बातें करी, इवन खुद ग्राउंड्स पे गए। और मेरे ख्याल से जब उन्होंने ये सब देखा कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, देन देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। काफ़ी काफ़ी सपोर्ट मिला उनकी तरफ से, और जो भी चीज़ें हमें हमें ज़रूरत थी जिन चीज़ों की, वो सारी हमें मुहैया कराई गई, और जिसके कारण ये जो टीम है वो ये सफ़र यहाँ तक तय कर पाई। बिल्कुल। और अगर मुझे सही से याद है तो शायद 59 और 60s में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट ने रणजी ट्रॉफी में खेला था। सिंस देन लगातार कोशिशें चल रही थी, बट बैक सपोर्ट ऐसा नहीं था, जैसे आपने कहा भी। प्लेयर्स के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। लेकिन अब एक चेंज आया, और आई थिंक 2013 में वो एक क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंची थी। लेकिन आप जिस स्टेज पर अब रणजी ट्रॉफी में ये टीम पहुंच गई है, आपको लगता है ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, प्लेयर्स को भी मौका देने का, उनको वो अपॉर्चुनिटी देने की, उनको सेल्फ बिलीव कराना कि आप भी ये चीजें कर सकते हो और रणजी ट्रॉफी को जीत भी सकते हैं एक्चुअली, जिसका सपना आप इतने सालों से देख रहे देखिए, पहली बारी जे.एन.के जब बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आई थी तो वो सन 2001 था, जब वो प्री क्वार्टर फाइनल्स खेली थी। और उसके बाद सन 2013-14 में, फिर 19-20 में, और सॉरी 20-21 में, और उसके बाद लगातार 2 साल से ही हम कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब हम क्वालिफ़ाई नहीं कर रहे थे, उससे पिछले साल में हम 1 पॉइंट से रह गए थे, और वो भी कंडीशंस ऐसी थी क्योंकि नॉर्थ ज़ोन में विंटर्स रहते हैं तो मैचेस कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ये जो सफ़र रहा है काफ़ी मुश्किल रहा है, बट मैं तारीफ़ करना चाहूँगा प्लेयर्स का, जिस तरीके से उन्होंने एफ़र्ट लगाया है, सपोर्टिंग स्टाफ़ का, और इसके पीछे की जो टीम काम कर रही थी। ब्रिगेडियर गुप्ता जी थे हमारे साथ, माजिद डार थे श्रीनगर से, विवेक खजूरिया थे जम्मू से, अब्दुल क़य्यूम थे, फिर मीनू सलाथिया थी सीएसी में, अश्विनी गुप्ता जी थे पहले, और उसके बाद विद्या भास्कर आए। फिर सिलेक्टर्स थे हमारे, विजय शर्मा थे, उसके बाद अरशद भट्ट थे, ध्रुव महाजन थे, और उनके चेयरमैन सरबजीत सिंह। सो इट्स बीन अ कलेक्टिव एफर्ट। सो मेरे ख्याल से अगर आपके पास बैक एंड में एक ऐसी टीम हो जो आपसे कंधे से कंधा मिला के चले और वो आपके विजन को बिलीव करती हो, तो मेरे ख्याल काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती। हैं? जब आपने वहां पर चार्ज लिया 21 में, ऐसा क्या था जो आपको लगा कि नहीं, ये काम मुझे पहले करना है, जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट है उसको और बेहतर करने के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है? वो क्या चीज थी? देखिए, इट वाज़ वेरी सिंपल। आप अगर अपने प्लेयर्स को प्रायोरिटी बनाएँगे तो चीज़ें राइट डायरेक्शन में होंगी। और बाकी सारी चीज़ें हैं जो उन प्लेयर्स के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती हैं, व्हिच इज़ फाइन। आई थिंक आपका फेस आपकी टीम होती है, और आपकी टीम जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही अच्छे जाने जाएँगे। और द फर्स्ट थिंग वाज़ टू पुट अ गुड टीम एंड select the right players, and stop this प्रीवियस, आई थिंक जो इनका एक मंत्रा था कि 8 श्रीनगर से हूँ, 8 जम्मू से हूँ, वो हम नहीं चाहते थे। वी वांटेड द टैलेंटेड एंड द डेडिकेटेड प्लेयर्स जिनमें एबिलिटी है वो आगे तक आए। और हमारी जो ये टीम है वो काफ़ी 3-4 सालों से चेंज नहीं हुई है। सेम सेट ऑफ सेलेक्टर्स हैं, सेम सेट ऑफ कोचेज़ हैं, और सेम सेट ऑफ टीम है, वही जो आगे पीछे होते रहेंगे। इट वाज़ अ पूल दैट वाज़ क्रिएटेड, और उसी के आगे पीछे क्रिकेट चलता रहा है, और इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलते रहे हैं, इनको काफ़ी अनुभव हो गया है।
और एक बिलीफ सिस्टम पैदा हो गया है टीम में दैट दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड दे कैन कम्पीट विद एनी टीम इन द कंट्री. आई थिंक जब आपको एक बिलीफ आ जाता है कि आप कर सकते हैं, तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक. दैट इज व्हेन आप अपने जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं. और एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम दैट हैज़ बीन वर्किंग एट द बैक हैंड की दे व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने कोशिश करी कि हर एक प्लेयर जो है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाए और उसके रिजल्ट्स आपको देखने में मिले. बिल्कुल ठीक था, और वो नो सेल्फ बिलीफ दिखा भी है इस टूर्नामेंट के अंदर में. आपने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, और अब कर्नाटका के अगेंस्ट जिस तरीके से आपने खेला है, नो कंप्लीट डोमिनेंस, 3-3 शतक वहां पर आए हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई है. शायद यही वो चीज थी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, और यही आप देखना भी चाहते थे, राइट? जी बिल्कुल. ओके, काफी लास्ट काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली है. या जी प्लीज कंटिन्यू. काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली है इन्होंने फाइनल्स में. आई थिंक द वे दे हैव डोमिनेटेड ईच एंड एवरी सेशन and they have outplayed Karnataka in all the departments, and I think they deserve to be the champions. ओके, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सर. क्योंकि अब ये पहली ट्रॉफी है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी और भी ट्रॉफीज आए, क्योंकि एक वक्त होता था जब 2, 3 या 4 ऐसे गिने नाम होते थे जो रणजी ट्रॉफी के फाइनल से पहुंचते या फिर जीतते थे. बट ये एक नया नाम आया, और हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू की क्रिकेट और आगे बढ़े. बट एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट, और क्या कुछ करने की जरूरत है इस रीजन की टीम के लिए? Well, I think हम ना सिर्फ J&K की बात करें यहाँ पे. As if you're asking me as BCCI president, we try and take care of each and every association. For that matter, if you look at Northeast, all the teams are rising slowly and gradually. The infrastructure has come up, and same is the case with J&K. And you see a lot more, I think not the players from the metropolitans, but players from all over India coming up and picking up the game and delivering it to the best of their potential and playing for the country. So I think the BCCI has been instrumental in giving equal opportunities, and even the funds that are dispersed they have been dispersing it equally. So a राइट. great the BCCI has been doing a great job. लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि अगर मैं आपसे नहीं पूछे लगेगा कि नहीं यार ये सवाल मैंने कैसे छोड़ दिया, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, टीम इस वक्त कोलकाता में यहाँ पर मौजूद है, एक अच्छा सफर आ चुका है हमारा. हाउ ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल आर यू दैट वी आर गोइंग टू डिफेंड दिस ट्रॉफी, एंड वी आर गोइंग टू लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी? देखिए, हमारी टीम बहुत अच्छी है. ये सभी को मानना होगा. सिर्फ एक खराब दिन से आप टीम को आंक नहीं सकते हैं. अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला उन्होंने. इट वाज जस्ट वन ऑफ डे, and I'm sure we have left that behind us, and we played fantastically in the last game, and I'm sure we'll play pretty well and beat the West Indies convincingly. Thank you, sir. Thank you so much for talking to us.